Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Discuss करते हैं about the market. Just give me a minute. I'll quickly zoom this in. Okay. So Nifty में as we can clearly see that Nifty में inverted hammer बना है and we have multiple times repeated this that inverted hammer usually एक signal trend reversal का signal होता है, right? But मार्केट में भी एक चीज़ और है देखने के लिए दैट 7 जुलाई को लो लगा था 19,303.6 का एंड 4 जुलाई को लो लगा है 19,300 का. सो दिस इज़ अ परफेक्ट डबल बॉटम ऑल्सो इन द मार्केट. एंड जैसे हम अपने स्टॉक्स के लिए ऑलमोस्ट हर टाइम डिस्कस करते हैं दैट जब भी कोई भी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर होता है वो थोड़ा सा अगर वहाँ से करेक्ट भी करता है हम उसको शॉर्ट नहीं करते हैं. सो दैट्स एग्जैक्टली एप्लीकेबल फॉर द इंडिसेस ऑल्सो दैट निफ्टी भी अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर है. इनफैक्ट निफ्टी ने अभी अपना वापस लाइफ टाइम हाई ब्रीच करा है तो इसलिए हम निफ्टी को भी अभी शॉर्ट नहीं करेंगे. अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो अगर हम शॉर्ट करेंगे भी तो हम शॉर्ट उसको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए करेंगे. हम फिलहाल निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशंस एज एन पोजिशनल में नहीं बनाएंगे, राइट. सो एनीवे निफ्टी का हमारा बहुत सिंपल है दैट क्लोज आया है 331 पे. तो हमारा निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस होगा लाइफ टाइम हाई विच इज़ 19,523.60 एंड R2 विल बी 19,600. फॉर द सेल साइड इन केस अगर हमारा लो ब्रीच होता है एक्चुअली 7 जुलाई का लो नहीं, अगर हमारा 4 जुलाई का लो ब्रीच होता है विच मीन्स कि यहाँ से डबल बॉटम को ये डिफाई करेगा एंड 19,300 अगर हमारा ब्रीच हुआ टुवर्ड्स अ लोअर एंड देन हमारा 19,234.40 पहला सपोर्ट है. हमारा सपोर्ट 2 आएगा 19,024.60 पे एंड देन 18,861.35 पर. Now let's move on to Bank Nifty. सो बैंक निफ्टी में भी एक रेड मारूबुजू कैंडल बनी है. अगेन बैंक निफ्टी में हमारे पिछले 4 दिन का लो ब्रीच हुआ है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सिग्नल. बट लाइक आई सेड दैट जैसे हमारी निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है सेम इज़ द केस विद बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई पर है. एंड हमने ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स बोली है दैट कोई भी करेक्शन अगर आता है किसी भी स्टॉक में या इंडिसेस में सो दैट इज़ गुड बिकॉज जैसे एक ह्यूमन बहुत भागकर थक जाता है सो एंड देन देर एबल टू गैदर ऑल द करेज टू रन अगेन ऑल द करेज एंड एनर्जी. तो सेम चीज़ मार्केट में भी होती है, राइट. सो बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स द सेल साइड अगर हमारा लो ब्रीच होता है 44,844.80 का, हमारा पहला सपोर्ट आएगा 30 जून का हाई बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है. सो 44,787.10 एंड सपोर्ट 2 आएगा 44,447.20 एंड देन सपोर्ट 3 हमारा आएगा 44,163.20. फॉर द बाय साइड हमारा पहला रेजिस्टेंस है डे हाई 45,227.25 एंड हमारा सेकेंड R2 है 45,417.50 एंड R3 वुड बी 45,655.50. नाउ I'd like to talk about a few stocks. So हमारा पहला स्टॉक है एजी इंफ्रा. इफ़ यू पीपल रिमेंबर हमने एजी इंफ्रा पहले भी दिया था एंड हमने इसमें बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव करे थे एजी इंफ्रा में. सो एजी इंफ्रा को अगर हम देखें तो ये सिंस 13 जून एक रेंज में चल रहा है विच आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हुआ है ये एक रेंज में चल रहा है एंड अभी फ़िलहाल ये इस रेंज से निकल कर वहाँ पर सस्टेन करा है स्टॉक ने, राइट. सो लाइक 13 के बाद नेक्स्ट डे 14 को भी आया था, देन इट ट्राइड ब्रीचिंग दिस रेंज अगेन ऑन 19 और फिर वापस 6 जुलाई को ब्रीच करा एंड देन यहाँ पे ऊपर सस्टेन करा. सो एजी इंफ्रा को हम CMP पर बाय कर सकते हैं एट 887.65 एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 865.25 विच इज़ डे लो. हमारा इसका टारगेट रहेगा 915.30, then 930.50, then 960.15 and then straight off lifetime high which is 978. So once it reaches this target हम इसके targets को definitely revise करेंगे. The second stock I'd like to talk about is BSC. सो BSC अगर आप लोगों को याद हो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 480 रुपीज़ के प्राइस पे दिया था एंड वहाँ से हमें बहुत स्टेलर रिजल्ट्स इसमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुके हैं.
एंड इसमें लिटरली वन साइडेड मूव आया है. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत करेक्शन तो किसी भी स्टॉक में आता है. अगर वन साइडेड मूव आए तो इट्स नॉट अ हेल्दी अप मूव, राइट. तो इसलिए थोड़ा बहुत करेक्शन आना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करा, देन फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्ट करा. सो इट वॉज लाइक अगर ये 20% अप मूव देता था तो ये उसमें से 5% करेक्ट करता था, विच इज़ प्रीटी हेल्दी. नाउ लेट्स लुक एट दिस चार्ट. सो हमने इसमें ये चीज़ पहले भी बताई थी दैट जब हमने इसको पहली बार दिया था उस टाइम पे हमने बताया था दैट बीएसई यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है एंड यहाँ से इसमें डबल होने की पॉसिबिलिटी है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अगेन. सो सिंस सितंबर इसमें एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हुई है एंड आई मीन आई एम टेलिंग यू द लॉजिक. सो जून से जब इसमें एक हाई लगा था, फिर ये करेक्ट करा, देन इसने ऊपर ब्रीच करने का अटेम्प्ट किया, बट देन द अटेम्प्ट फेल्ड. फिर ब्रीच करने का अटेम्प्ट करा, वापस से वो अटेम्प्ट फेल हुआ एंड देन ये स्टॉक ने काफ़ी करेक्ट करा जहाँ पर हमने इसको दिया था जब ये बॉटम आउट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 480 रुपीज़ के प्राइस पे, राइट. सो नाउ इसने वापस से इस रेंज को ब्रीच करा है. सो दिस इज़ द थर्ड अटेम्प्ट एंड ब्रीच करके वहाँ पे सस्टेन करा है. आई मीन यू नो थोड़ा सा करेक्ट करके वापस से क्लोज वहीं पर दिया है. सो CMP पर अगर हम BSE को बाय करते हैं एट 707.40, हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 675, 3rd ऑफ जुलाई के कैंडल का हाई, बिकॉज ये बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल है. एंड हमारे यहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 797.75. यहाँ से BSE में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा. सो वंस इट रीचेज दिस टारगेट हम अपने टारगेट्स को डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइज करेंगे. सो बिफोर आई कंटिन्यू मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट स्पेशली आज की वीडियो में जो भी स्टॉक्स हम दे रहे हैं, ये स्टॉक्स आई मीन मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स आर पर्सनली हेल्ड बाय मी इन माय पोर्टफोलियो. सो इट्स अ डिस्क्लेमर दैट ये स्टॉक्स इनमें से काफ़ी स्टॉक्स मेरे पास अपने पोर्टफोलियो में हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो में है. सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर एंड बिफोर यू टेक एनी डिसीजन सो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें. सो ये एक एजुकेशनल वीडियो है. आई ट्राई एंड एजुकेट द पब्लिक ऑन पैटर्न्स एंड वेरियस अदर थिंग्स जो स्टॉक मार्केट में काम आती हैं विद एग्जाम्पल्स, राइट. सो द थर्ड स्टॉक इज़ 5 पैसा कैपिटल. 5 पैसा कैपिटल में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन है एंड इसमें आइडियली ब्रेकआउट आया था ऑन द 5th ऑफ जुलाई एंड देन स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्ट करा, राइट. Just give me a minute, my Mac battery is low. Okay, so then स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्ट करा एंड इसने वहीं पर सपोर्ट लिया है एज इन एट द शोल्डर. सो CMP है इसका 398.35, एग्जैक्टली यही इसका सपोर्ट लेवल है. हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 391 एंड हमारे इसके हमारे इसके टारगेट्स रहेंगे. सो पहला टारगेट हमारा 421.60 होगा 5 पैसा का. हमारा इसका सेकेंड टारगेट रहेगा 445.40 एंड द थर्ड टारगेट वुड बी 463.50. द फोर्थ स्टॉक फॉर टुडे इज SJS Enterprises. SJS Enterprises को हमने 29th ऑफ जून को दिया था, आई रिमेंबर क्लियरली, एज इन इस 28th ऑफ जून की कैंडल के बाद हमने इस स्टॉक को दिया था. आई थिंक इस टाइम पे वीकेंड था एंड हमारा आई थिंक 2 सेशंस में 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस में इसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका था, राइट. सो इस स्टॉक में अगेन कोई भी डिप इज़ अ बाय. सो आइडली इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना है. इन्वर्टेड हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, बट अगेन दिस स्टॉक इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड प्राइस, एट इट्स लाइफ टाइम हाई इन फैक्ट. सो इसलिए अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. आइडली इसका भी CMP है 587.45, तो हमारा इसका फर्स्ट टारगेट है 603 एंड हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट ऑफ 658 है. एंड ideally so like I said, any dip in the stock is a buy. Then the next stock is मिश्र धातु. मिश्र धातु आई रिमेंबर हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 260 के प्राइस पे दिया था, आई गेस अराउंड 16th ऑफ जून एंड इसमें स्टेलर रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे, राइट. सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिले थे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो मिश्र धातु का हमें देखने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखना पड़ेगा. मिश्र धातु का लाइफ टाइम हाई था 278.80 2nd ऑफ मार्च 2020 को एंड जब इसने इसको ब्रीच करा था आई थिंक हमने इसको
ब्रीच करने से एक दिन पहले दिया था कि ये ब्रीच करने वाला है ये स्टॉक, राइट। सो इसने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रीच करा, एक नया हाई लगाया, एंड देन इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला, एंड देन इसने मल्टीपल टाइम्स हैमर फॉर्म करी। हैमर एक बुलिश सिग्नल का ट्रेंड होता है, सॉरी एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है, आई एम सॉरी आई ऑलवेज से इट रॉन्ग। सो यहाँ से इसमें हैमर बना, एंड देन इसने वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करी मिश्र धातु ने। सो मिश्र धातु हमारा CMP पर अभी भी बाय बनता है, बिकॉज इसमें बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है एंड बहुत लंबे टाइम का ब्रेकआउट आया है। सो CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं 305.30, हमारा इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 309.90। इसका 1.618 लेवल आइडियली 354 है। सो आई टेल यू व्हाट इज फिबोनाची 1.618 लेवल। इस पर्टिकुलर लेवल तक स्टॉक के जाने की चांसेस बहुत हाई होती हैं, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से 1.618 लेवल, राइट। सो हमारा इसका फर्स्ट टारगेट इज डे हाई 309.90, हमारा इसका सेकंड टारगेट रहेगा 316, द थर्ड टारगेट वुड बी 335 एंड द फोर्थ टारगेट इज 354, एंड हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 280 रुपीज़। The last stock I'd like to talk about is Tata Motors DVR. Again, I would like to give this disclaimer. ये particular stock मेरे long term portfolio का part है, so I'd like to give this disclaimer. And so yeah, now talking about Tata Motors DVR. Tata Motors DVR में अगर हम इसका long term chart देखें, just give me a minute. Yeah, so looking at this long term chart, ideally Tata Motors DVR में एक cup and handle pattern की formation हुई है. So this is the cup and this is the handle, right? Now if we alone look at the handle, अगर हम सिर्फ इसके हैंडल को देखें, so इसमें एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हुई है, एंड उस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। हमने टाटा मोटर्स DVR को वापस बाय दिया था एट 300 रुपीज़, एंड वहाँ से ये इसमें एक अपवर्ड जर्नी आई, इसमें हमारा टारगेट मीट हुआ, एंड देन अगेन इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने के लिए मिला, एंड आई थिंक हमने इसको वापस रिवाइज करा था, दैट इज गुड फॉर अस की करेक्शन देखने के लिए मिला है, बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेटली 294 रुपीज़ के प्राइस तक आया था। सो हमने इसमें उस टाइम पे भी बोला था कि अगर कोई डिप आता है देन दिस स्टॉक इज़ अ डेफिनेट बाय, एंड ये स्टॉक बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी। सो आई थिंक आई बॉट दिस स्टॉक अराउंड 3 years बैक, मैंने इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए लिया था, एंड ऑफकोर्स मैं ट्रेडिंग के लिए भी इसको बाय करती रहती हूँ स्टॉक को। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फंडामेंटली ऑल्सो, एंड ये बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है अभी भी कंपेयर टू टाटा मोटर्स। सो येस, नाउ टाटा मोटर्स DVR को हम CMP पर बाय कर सकते हैं 324.35। हमारा इसका टारगेट, वी विल हैव टू गो बैक इन टाइम फॉर दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हमारा इसका पहला टारगेट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 345, इसका पहला 345.70, दैट्स अ फर्स्ट टारगेट। हमारा इसका सेकंड टारगेट है 354.25, हमारा थर्ड टारगेट रहेगा इसका 376.30, एंड हमारा इसका लास्ट टारगेट है 300 इसमें इसका लाइफ टाइम हाई विच इज 387.30। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा हम इसके टारगेट्स को डेफिनेटली वापस से रिवाइज करेंगे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 310। सो that is all, and before I sign off I would also like to talk about Max India. Max India हमने approximately I think 114 के प्राइस पे दिया था, एंड नो सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट। सो मैक्स इंडिया में एक बहुत अच्छा, यस हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 114 रुपीज़ की प्राइस में दिया था, एंड इस स्टॉक ने ऑलरेडी 142.90 का हाई लगा चुका है ये स्टॉक। हमने इसका टारगेट दिया था 150 रुपीज़। सो आईड लाइक टू टेल पीपल कि आप अपना प्रॉफिट डेफिनेटली इसमें बुक कर सकते हैं। मैंने इसमें पर्सनली अपना प्रॉफिट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बुक किया था, सो यू शुड ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट्स आइडियली, बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छा गेन ऑलरेडी मिल चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 30% इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आई थिंक इसमें कुछ 5 या 7 ट्रेडिंग सेशंस में ये रिटर्न देखने के लिए मिला है। सो इसका प्रॉफिट को आप डेफिनेटली बुक करें। इट इज़ गुड टू कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, बिकॉज अगर हम ग्रीडी होते रहेंगे सो देयर बी अ टाइम दैट मार्केट नीचे आएगी एंड देन ऑल आवर प्रॉफिट्स विल बी गॉन। सो स्पेशली इफ़ यू आर अ ट्रेडर देन आपको हमेशा अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहना चाहिए। आई थिंक 5%, 10% एंड एनीथिंग अबव यू शुड कीप बुकिंग योर प्रॉफिट। सो that is all for today. Thank you so much for watching the video, and
आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई. अगर आपको कोई भी स्टॉक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आई बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई. सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द video with your friends. Please help us in making this please help us in making the channel grow actually, right? So thank you so much and have a good day. Bye bye.